गुड आफ्टरनून संदीप भाई, इतनी शांति क्यों है आज? सोकर उठे हो क्या अभी? नहीं सर, खाना नहीं खाया। खाना क्यों नहीं खाया? वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सर क्लासेस ही ले रहे थे, एक के बाद टाइम नहीं मिला। अब इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक होगा। लेकिन खाना तो जरूर खाना चाहिए, माइंड भी तो तभी वर्क करेगा। और जिंदगी की सारी दौड़ है तो उसी के लिए, चाहे कुछ भी कर लो। नहीं, बहुत सारे बच्चों का तो मुझे पता है जो सोकर उठे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं, मतलब मॉर्निंग से जिनकी क्लास चल रही है। कोई बात नहीं भाई बच्चों, फिर भी आप खाने पीने का ध्यान रखो, माइंड भी तभी अच्छे से वर्क करेगा। तो बच्चों अब आप ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। देखो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। एक क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में आ सकता है, और एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा, गुड आफ्टरनून अनिकेत, जो एग्जाम में आ सकता है। बाकी ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट तो वहां आ ही जाएगा। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। हिमांशी, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप उसको सेंड कर देना। प्रॉब्लम आए तो सही, तभी तो प्रॉब्लम लेंगे। अब एक क्वेश्चन के पीछे 1 घंटे की क्लास थोड़ी ना वेस्ट होगी। जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो वेस्ट सेंड तो करना उसको। इतने क्वेश्चन सेंड कर दो। जो आपने सेंड करा था उसका सॉल्यूशन भेज तो दिया था। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन नहीं? सर जो आपने अभी नहीं भेजा था, वो क्या नाम है, अभी पीडीएफ भेजा था एक उसका, उसमें तो बहुत सारे डाउट आएंगे, उनको तो क्लास में कराएंगे सबको। हाँ, वो जितने भी क्वेश्चंस थे ना उसमें तो कह रही हूँ मैं। वो तो हिमांशी सब के सब क्लास में होंगे। ठीक है। ठीक है, अभी उसके आगे के और भी क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो एक साथ मैं आपको दे दूं। आज या फिर कल और भी मिलेंगे, फिर वो एक साथ वो तो कंप्लीट होगा क्लास में। ठीक है ठीक। ठीक है, उसके टाइम वो तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया था। ये जो क्वेश्चन आपको अब मिल रहे हैं ना, ये तो कंप्लीट मैं ही कराऊंगा आपको क्लास के अंदर। तो बच्चों करो इस क्वेश्चन को। अब आपको मैं एक बार रोमैन को अभी बोल दूंगा, वो आपको सेंड करना, क्या पता भूल गए हो। इस क्वेश्चन को करो, इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर। छोटू सा चैप्टर है, बस इसमें 10 क्वेश्चंस और है। देखो आपके पास एक प्रिंसिपल है, वो डबल हुआ 6 इयर्स में, तो आपको फाइंड आउट करना है कितने टाइम के बाद वो 10 टाइम्स हो जाएगा। 18 इयर्स अप्रोक्स। बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? एकदम इजी सा क्वेश्चन है। देखो आपको अगर याद हो तो आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था। आपको ये एक फॉर्मूला नोट कराया था स्टार्टिंग में। बताओ बच्चों याद है फॉर्मूला? T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। अब देखो ये जो फॉर्मूला है इसको आप इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला है इसको आप इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। देखो आपके पास लिखा हुआ है डबल, तो मतलब ये हो जाएगा N1।
उसके बाद है आपके पास टाइम, ये हो जाएगा t1। आपको फाइंड आउट करना है कितने टाइम के बाद, मतलब t2 आपको फाइंड आउट करना है, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, मतलब n2 की वैल्यू है आपके पास 10, n1 की वैल्यू है 2, t1 है 6, t2 आपको फाइंड आउट करना है, n2 है आपके पास 10। बस इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। t1 की वैल्यू है 6, आपको t2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी, n1 है 2 और n2 है 10। बताओ बच्चों यहां से t2 की वैल्यू कितना आएगी, तो आपके पास यहां से टाइम कितना होगा बच्चों, टाइम टू 54 ईयर्स। ये जो आपको फॉर्मूला नोट कराया था इस चैप्टर में, आपको 2 या 3 फॉर्मूले नोट कराए होंगे, तो अगर इस क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले से करना है तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों बात समझ आई कि अगर इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करोगे तो कैसे करोगे, बोलो बच्चों। यस सर। देखो अब एक बात आपको ये भी समझाई थी कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, तो अब वो भी देख लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला करोगे तो कैसे करोगे। देखो आपके पास कोई प्रिंसिपल है बच्चों 1, आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, इसको 1 से 2 होने में कितना टाइम लगा बच्चों, एक प्रिंसिपल है 1 से 2 होने में इसको टाइम लगा 6 इयर्स। इसका मतलब अगर कोई प्रिंसिपल है 1, वो 1 से 2 हुआ है, तो उसको 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितना ईयर लगा है, 6। ये बात समझ आई बच्चों। भाई कोई प्रिंसिपल है 1, वो 1 से 2 हुआ 6 ईयर में, मतलब ये जो प्रिंसिपल है इसको 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितना टाइम लगा, 6 इयर्स। अब आपको फाइंड आउट करना है कितने टाइम के बाद, ये 10 टाइम्स हो जाएगा। अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1 और ये 1 से 10 हुआ तो आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, कोई प्रिंसिपल है अगर 1, ये 1 से 10 हो गया तो आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, 9। बस हो गया क्वेश्चन। 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में लगे 6 इयर्स, तो 9 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितने इयर्स लगेंगे, 54। 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितना टाइम लगा बच्चों, 6 इयर्स, तो 9 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितना टाइम लगेगा, 54 इयर्स। बात समझ आई बच्चों। अगर फॉर्मूले से करना है तो फिर उस फॉर्मूले को अप्लाई एक करोगे। बार फिर बता दो, समझ नहीं आया मेरे को। एक सेकंड, बहुत हैवी डिमांड है हिमांशी की, एक बार फिर से देखते हैं। आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, ये 1 से 2 हुआ 6 इयर्स में, मतलब अगर आपके पास प्रिंसिपल है 1 तो अमाउंट कितना हो गया, 2। हिमांशी अगर प्रिंसिपल है 1, अमाउंट है 2, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1। इसका मतलब 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितना टाइम लगा, 6 इयर्स। भाई आपको 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितना टाइम लगा, 6 इयर्स। अब आपको फाइंड आउट करना है कितने टाइम के बाद ये 10 टाइम्स हो जाएगा। अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल 1 से 10 होगा तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल है 1, अमाउंट है 10, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 9। 9। 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में लगा 6 इयर्स, तो 9 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितने इयर्स लगे,
दोनों तरफ आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में लगे आपको 6 इयर्स, तो 9 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितने इयर्स लगेंगे? 54। समझ जाए मर्शी? सर ये वो जो आपने वो बताया था 2 की पावर, वो उसके साथ मैं रिलेट कर रही थी, क्या है इसमें 2 की पावर मतलब ऐसा क्या बता दिया आपने यूं कहा था कि जैसे 243 टाइम्स नहीं था पिछले क्वेश्चन में, वो तो कंपाउंड आपने कहा इंटरेस्ट में था, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था हिमांशी। 243 512 इसी में था। एक बार आप ऊपर करो, एक और ऊपर करो। वो कंपाउंड इंटरेस्ट में था जो आप बोल रहे हो, इसमें है ही नहीं वो क्वेश्चन। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? देखो सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, बहुत कम क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन तो ये है जो एग्जाम में आ सकता है, और एक और अभी आगे आएगा, उसको मैं आपको तब बता दूंगा। बताओ इसका आंसर कितना होगा? आपके पास कोई प्रिंसिपल 8 टाइम्स हुआ 3 इयर्स में, तो आपको फाइंड आउट करना है कितने टाइम में वो 64 टाइम्स हो जाएगा। सेम ऐसे या तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो आपको अभी समझाया था उससे कर सकते हो। हिमांशु एक बार आप फिर से चेक करो, 24 नहीं होगा, 27 होगा। देखो फॉर्मूले से देख लो, सबसे पहले ये होगा N1, ये होगा T1, T2 आपको फाइंड आउट करना है, और N2 है आपके पास 64। तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। T1 है 3 और T2 आपको फाइंड आउट करना है। N1 है आपके पास 8, तो ये 7 हो जाएगा, और ये 63। तो आपके पास टाइम 2 कितना हो जाएगा? 27 इयर्स। अब अगर फॉर्मूले से करोगे तो ऐसे करना पड़ेगा, अगर विदाउट फॉर्मूला करोगे तब एक बार देख लो। देखो आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, ये 1 से 8 हुआ कितने इयर्स में? 3। 1 से 8 होने में कितना टाइम लगा? 3 इयर्स। अगर कोई प्रिंसिपल 1 से 8 हुआ तो इसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा बताओ? अगर 1 से 8 हुआ तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा? 7। 7 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितने इयर्स लगे? 3। 7 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितने इयर्स लगे बच्चों? 3। तो 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में इसको कितना टाइम लगेगा? 3/7। भाई 7 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में लगे 3 इयर्स, तो 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितना टाइम लगेगा? 3/7 इयर्स। आपको फाइंड आउट करना है कितने टाइम के बाद ये 64 टाइम्स हो जाएगा। अगर कोई प्रिंसिपल 1 से 64 होगा तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 63। 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में लगा इसको 3/7 इयर्स, तो 63 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 27 इयर्स। बताओ बच्चों, क्वेश्चन में कोई डाउट? ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, करो इसको।
सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होगा। बस अब करो इसको सोल्व। बोलो बच्चों कितना होगा आंसर? देखो, अगर आपके पास प्रिंसिपल है सपोज 100, सपोज अगर आपके पास प्रिंसिपल है 100, तो आपने इस पर कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करा है? 12। तो फर्स्ट ईयर में आपने कितना इंटरेस्ट पे करा होगा? 12। सेकेंड ईयर में भी कितना इंटरेस्ट पे करा है? 12। और थर्ड ईयर में भी कितना इंटरेस्ट पे करा होगा? 12। तो आपने तीनों ईयर्स में मिलाकर कितना इंटरेस्ट पे कर दिया? 36। भाई तीनों ईयर्स में मिलाकर आपने कितना इंटरेस्ट पे कर दिया? 36। 36 की वैल्यू है आपके पास 5400। 36 की वैल्यू है 5400। 1 की वैल्यू कितना होगी? 5400 अपॉन 36। 1 की वैल्यू आपके पास है, 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 15,000। भाई सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होगा। अगर प्रिंसिपल 100 है तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 12। सेकेंड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 12। और थर्ड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 12। तीनों ईयर्स में मिलाकर कितना सिंपल इंटरेस्ट दिया? 36। 36 की वैल्यू आपके पास है, 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। परसेंटेज से भी कर सकते हो। देखो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये डायरेक्ट परसेंटेज ही तो है। अगर आप एक बार थोड़ा सोचोगे तो ये डायरेक्ट परसेंटेज ही तो है सिंपल इंटरेस्ट। भाई आपको 100 का 12% फाइंड आउट करना है, या तो आप 100 का 12% फाइंड आउट कर दो, या आपने प्रिंसिपल पर 12% रेट से इंटरेस्ट पे कर दिया, बात तो सेम ही है। ये तो परसेंटेज से ही है ना? हाँ बिल्कुल, 100 लेकर हमने इसको डायरेक्ट कर लिया। बाकी आप इसको तो कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करे। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? फटाफट से इसको कर लेते हैं, फिर जल्दी बोलो। देखो सिंपल इंटरेस्ट एकदम डायरेक्ट परसेंटेज है। करो इसको अब। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो। आपके पास 64 रुपीज है, 2 ईयर्स में ये कितना होगा? 83.20। तो आपको फाइंड आउट करना है 86 रुपीज 4 ईयर्स में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितना अमाउंट हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बच्चों सबसे पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, उसके बाद उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेम रखोगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होगा, सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको इतनी कहानी गिवन है। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करो? सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, बोलो यस। यस बोलना चाह रहे हो क्या आप? कुछ बोलो। बच्चों आप इतनी टाइपिंग जो करते रहते हो, पीआरटी वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा सर रेट। बिल्कुल टाइपिंग करते रहते हो, ये नहीं है कि आकर इधर बोल लें कुछ, थकते रहते हो फालतू में। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल पीआरटी वाले से निकल जाएगा ना।
बिल्कुल वहां से रेट आ जाएगा, फिर से उसी को अप्लाई कर दो तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। देखो आपके पास 64 रुपीज है, आपके पास 64 रुपीज है और ये 2 इयर्स में कितने हो गए 83.20। आपके पास 64 रुपीज है और ये 2 इयर्स में कितने हो गए 83.20। तो सबसे पहले आप ये बताओ आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा बच्चों, अगर प्रिंसिपल है 64 और अमाउंट है 83.20 तो आपको मिला होगा 19.20। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया। अब आप सबसे पहले क्या करो, आपको एक फॉर्मूला याद है SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। अब देखो सारी चीजें आपके पास हैं, सिंपल इंटरेस्ट है 19.20, प्रिंसिपल है 64, रेट हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम है हमारे पास 2 इयर्स अपॉन 100। तो आप सबसे पहले यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2 30 और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 15। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी बच्चों 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 15%। बताओ बच्चों इस रेट को फाइंड आउट करने में किसी को कोई डाउट। अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर ली, अब हम इसको सेम रखेंगे। अब देखो आप इधर ही देख लो, आपको फाइंड आउट करना है 86 रुपीज 4 इयर्स में कितना अमाउंट हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट होगा आपके पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 86 और SI फाइंड आउट करने के लिए फिर से आप PRT अपॉन 100 अप्लाई कर दो। SI फाइंड आउट करने के लिए PRT अपॉन 100 अप्लाई कर दो और बताओ यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। टाइम है आपके पास 4 अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सबसे पहले ओनली सिंपल इंटरेस्ट बताओ। 86 तो आपके पास प्रिंसिपल है ही, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 51.6। प्रिंसिपल है 86, सिंपल इंटरेस्ट है 51.6, तो तो फिर अमाउंट कितना हो जाएगा 137.6। बस इस एक क्वेश्चन में आपको ये PRT अपॉन 100 को 2 बार अप्लाई करना था। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन तो यहाँ तक है आपके पास रेट फाइंड आउट करनी है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये है आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। करना कुछ नहीं है, एक फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करना है बस। बात समझ आई बच्चों, किसी को कोई डाउट। सर हाँ जी। ये बताना, जैसे मेरा ना ये आया था, क्या आया था 1 मिनट देखती हूँ मैंने क्या क्या दिया था कमेंट में। हम देख लेते हैं, एक सेकंड रुको। 9.6। हाँ मतलब जैसे एक साल का 9.6 आया था, फिर मैंने ना ऐसे कर दिया 86 प्लस जो 9.6 है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई करके कर दिया, वो भी ठीक है। नहीं वो तो गलत है, आपको पहले रेट तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यों? आपने तो वो प्रिंसिपल फाइंड आउट करा है 9.6 कब, जब आपके पास प्रिंसिपल है 64। लेकिन अब जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो यहाँ पर तो बेटा प्रिंसिपल चेंज हो गया ना, तो ये तो आपके पास स्टार्टिंग की लाइन है, ये बस आपके पास रेट फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है, लेकिन प्रिंसिपल तो चेंज हो गया। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट 64 पर पे कर रहे थे, अब आप 86 पे कर रहे हो, तो सेम थोड़ी ना रहेगा, प्रिंसिपल भी तो चेंज हो जाएगा ना।
सिंपल इंटरेस्ट तो चेंज हो जाएगा ना भाई। एक बार आप 64 का 15% फाइंड आउट करोगे, एक बार आप 86 का 15% फाइंड आउट करोगे, तो ये दोनों इक्वल थोड़ी ना आएंगे, दोनों अलग अलग है क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो गया। अगर प्रिंसिपल सेम है तब कर सकते हो आप। अब देखो एग्जाम में आने वाले आपके पास दो क्वेश्चन है, एक तो वो जो 11 कौन से क्वेश्चन थे, एक तो ये 11 और 12 और एक ये वाला क्वेश्चन 15। इस चैप्टर के ये दो ही ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। करो इसको ट्राई। आपके पास एक प्रिंसिपल है, वो 3 इयर्स में कितना हो गया 1380 और 5 इयर्स में कितना हो गया 1500। तो आपको रेट फाइंड आउट करनी है क्या होगी। हिमांशी अब जो आप बोल रहे थे ना आप उसको यहां कर सकते हो क्योंकि इन दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है, यहां कर सकते हो आप उसको। ये दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। बताओ बच्चों कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। एक बात आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होगा। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ है ही नहीं, ना कुछ हो सकता। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा बस। 5%। बताओ संदीप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। इन प्रोसेस। यश बताओ कैसे सॉल्व करोगे। कर रहे हो कोई ऐसा बच्चा जिसने इस क्वेश्चन को कर लिया। अंजलि अब तो आप ही बचे, आप ही बता दो। सोनाक्षी का भी 5, दोनों में से कोई भी बता दो कैसे कर। हाँ जी बोलो सर। पहले 1500 में से 1380 को माइनस करा जिससे कि 120 आ गया, वो 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आ गया जिससे कि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 60 बच गया। वैसे ही जो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है वो 180 हो गया और 1380 में से 180 माइनस करा तो 1200 बच गया और वहां से फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। बिल्कुल वेरी गुड। सोनाक्षी एकदम सेम था आपका भी, सेम पिंच। और जिनका प्रोसेस में था उनका कुछ हुआ नहीं हुआ अभी तक प्रोसेस में ये सब कुछ। सर मेरा तो कोई और आ रहा है। आपका क्या रहा है बताओ। 15% आ रहा है मेरा। कैसे करा आप लोग बताओ। सर मैंने तो बहुत लंबे से किया है। ये जो क्या नाम है, पहले 1500 में से 1380 माइनस कर दिया तो आ गया 120। ठीक है, तो ये अपना हो गया 2 साल का। तो हमने 3 साल का निकाल दिया, फिर ये आ गया 180 है। और 180 फिर 1380 में से ना 180 माइनस कर दिया तो ये आ गया 1200। ठीक है, और फिर क्या होएगा, हाँ 1200 आ गया तो अपना 1 साल का कितना निकला है। 1 साल का 60। 1 साल का 60 है। 60 तो बोला था आपने। हाँ हाँ 60 ठीक है। 60 गुना 100 तो ये अपना आ गया 12। हाँ 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, करा तो एकदम ठीक है। यही आएगा मेथड। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बहुत लंबा नहीं, इतना तो करना ही पड़ेगा। देखो आपके पास कोई भी एक प्रिंसिपल है
वो 3 इयर्स में कितना हो गया 1380। इसका मतलब इस 1380 में प्रिंसिपल भी होगा प्लस 2 इयर्स का सिंपल 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। भाई ये जो आपके पास 1380 है इसमें प्रिंसिपल भी होगा प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, और आपके पास वो सेम प्रिंसिपल 5 इयर्स में कितना हो गया 1500। इसका मतलब इस 1500 में प्रिंसिपल भी होगा प्लस 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। यही तो गिवन है आपको क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होगा। तो आप ये बताओ 2 इयर्स का आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? भाई प्रिंसिपल प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है 1380, प्रिंसिपल प्लस 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है 1500। तो यहां से 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 120। 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है 120। तो बच्चों यहां से 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 60। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 60। तो अब आप देखो प्रिंसिपल प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू आपके पास है 1380। तो अगर आप 1380 में से 3 इयर्स के सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। अब देखो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 60, तो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 180। तो यहां से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1200। प्रिंसिपल होगा हमारे पास 1200। अब देखो प्रिंसिपल है 1200। अब तो वही अपना घिसा हुआ फॉर्मूला एकदम SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है 60, प्रिंसिपल है 1200, रेट फाइंड आउट करनी है, टाइम है 1 ईयर। क्या फाइंड आउट करना है? रेट, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी बच्चों 5%। एक क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इसमें तुम्हें कम से कम कुछ तो करना पड़ रहा है। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 11 12 वो उनका नंबर जो भी था, और एक ये क्वेश्चन 90% अगर क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर इन दोनों में से नहीं होगा तो फिर वो एकदम डायरेक्ट SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 पे बेस होगा। करो इसको, बताओ आंसर कितना होगा। अब ये कंप्लीट ही हो जाएगा, इसको थोड़ा फास्ट फास्ट कर लो। आपके पास एक प्रिंसिपल 2 इयर्स में कितना हो गया 2100, और 5 इयर्स में कितना हो गया 2250। तो आपको प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। एकदम सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। प्रिंसिपल होगा 2000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 2.5%। भाई कोई ऐसा बच्चा जिससे ये क्वेश्चन ना हुआ हो, बताओ। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? प्रिंसिपल होगा 2000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 2.5%। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एकदम सेम है। बताओ बच्चों इसको कराने की अब जरूरत है? किसी भी बच्चे को अगर ऐसा लगता हो कराना चाहिए तो आप बता दो, करा देंगे। अदरवाइज थे तो एकदम ही सेम। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ये क्वेश्चन आपने पहले कर लिया, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन में भी। सर एक बार ये रेट बता दो ऊपर वाले में।
2.5%। सॉल्व करके नहीं आ गया, ठीक है। अच्छा, ठीक। देखो आपके पास ये जो जोन है, इन्होंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करा। 4 इयर्स के बाद वो टोटल सम कितना हो गया? 770। तो आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, क्या होगा? बच्चों एक बात थोड़ा याद दिलाओ, 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। देखो इस टाइप का ना एक क्वेश्चन आपको अभी तो कराया था। ये दोनों क्वेश्चन आपके पास सेम ही तो है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और जो आपने अभी अभी करा था, मतलब जो आपको करना है ये क्वेश्चन, ये एकदम सेम ही तो क्वेश्चन है भाई। अगर आपके पास प्रिंसिपल है 10, अगर आपके पास प्रिंसिपल है 10, तो इस पे 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? अगर प्रिंसिपल है 10 तो इस पे 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 1। तो बच्चों 4 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? अगर प्रिंसिपल है 10 तो इस पे 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 1, तो 4 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 4। तो आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल है 10, सिंपल इंटरेस्ट है 4, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 14। अब की बार इस क्वेश्चन में आपको 14 की वैल्यू गिवन है। जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करे थे वहां इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू गिवन थी। अब इस क्वेश्चन में इन दोनों के सम की वैल्यू गिवन है। 14 की वैल्यू है 770, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 55। 1 की वैल्यू है 55, तो बच्चों 10 की वैल्यू कितना होगी? 550। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो अब ना क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद हम एक बहुत अच्छा सा मेथड देखेंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का। अगर आप वो बात समझ गए तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा कभी भी। इस क्वेश्चन को अभी करेंगे, एक सेकंड रुको आप, इसको करो। जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसको अभी करेंगे, पहले इसको कर लो। देखो आपने 500 रुपीज को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और एक कोई और प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करा, तो आपको 4 इयर्स के बाद दोनों से 480 रुपीज मिले। तो आपको सेकंड वाला प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है कितना होगा। देखो सबसे पहले ये जो आपको प्रिंसिपल गिवन है ना, इसका इंटरेस्ट आप फाइंड आउट कर लो। देखो आपके पास है 500 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टाइम है आपके पास 4 इयर्स। भाई ये जो आपके पास 500 प्रिंसिपल वाला
ये जो 500 प्रिंसिपल है इस पे आपको इतना इंटरेस्ट मिला होगा PRT अपॉन 100। तो यहां से आपको इस 500 पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 240। अब देखो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला है आपको 480। इस 480 में से 240 तो इस 500 वाले प्रिंसिपल मिल गया। रिमेनिंग सिंपल इंटरेस्ट कितना बचा? रिमेनिंग सिंपल इंटरेस्ट बचा 240। अब आपको 240 इंटरेस्ट लेना है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी बार आपके पास 10%, टाइम है 4 years अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा 600। बस सारा गेम इस चैप्टर में PRT अपॉन 100 PRT अपॉन 100 बस यही चलता रहेगा। बताओ बच्चों इसमें कोई डाउट? बोलो बच्चों। देखो अगर 5 मिनट और एक्टिव रहोगे तो फिर ये कंप्लीट ही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करके क्या करोगे? नेक्स्ट क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे। करो इसको, एकदम सेम क्वेश्चन है, करो इसको एकदम सेम। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे करोगे। भाई अगर एग्जाम में आप इतने बड़े बड़े मेथड से करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो एक बहुत अच्छा सा मेथड सर बी का इस अंदर रेट क्या है सर? बी का भी 7% है। 7% ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास सेम है 7%। देखो सबसे पहले तो आपके पास ये जो प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल से आप 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 4 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो। कितना हो जाएगा? 2 बार हाफ करो और 0 लगा दो, 700। देखो अब ये जो आपके पास प्रिंसिपल है 2500, इस प्रिंसिपल से आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा 700, लेकिन आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 1120। अगर आप 1120 में से इस 700 को माइनस कर दोगे तो आपके पास वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। बोलो सर ये तो अमाउंट नहीं आएगी। अमाउंट कौन सी अमाउंट होगी बताओ? A gets a total of ₹1120 from B and C. ए को टोटल इंटरेस्ट मिला है बी और सी से मिलाकर 1120। अच्छा मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है। हाँ बिल्कुल, ये ए और बी, ए को बी और सी दोनों से मिलाकर 1120 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला है। ठीक है। तो देखो आपके पास 700 आपको सिंपल इंटरेस्ट इस 2500 से मिल गया। रिमेनिंग सिंपल इंटरेस्ट कितना बचा 420। अब ये जो रिमेनिंग सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है उस पर मिला होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारे पास 7%, टाइम है 4 years अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा 2 बार हाफ करो और 0 लगा दो, कितना होगा 1500। तो ये जो आपके पास एक प्रिंसिपल है 1500, इससे तो आपको 420 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, और ये जो एक प्रिंसिपल है 2500, इससे आपको 700 मिला होगा इंटरेस्ट।
बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब इस क्वेश्चन को करो आप। आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 4:5। आफ्टर 3 इयर्स प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 5:7। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 4:5 और आफ्टर 3 इयर्स प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 5:7। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? बताओ कैसे करोगे इसको? कितना शांतिपूर्ण माहौल है एकदम। एक क्वेश्चन आपके पास, ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आपको कुछ सोचना पड़ेगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 5:7। आफ्टर 3 इयर्स प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 4:5 और 5:7। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? क्या सोच रहे हो? कुछ तो बताओ बच्चों। इतना सोचोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। सोच क्या रहे हो वो तो बताओ। चलो आराम से सोच लो यार, कोई जल्दी नहीं है। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं जैसे प्रिंसिपल को 5 मान ले, इंटरेस्ट को 2 मान ले और फिर उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे अंजलि, आप दोनों प्रिंसिपल को सेम कर लो। प्रिंसिपल को सेम करते ही अमाउंट में चेंजेस पता चल जाएंगे। अमाउंट में चेंजेस होंगे तो सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। देखो कैसे। भाई इस क्वेश्चन में आपने क्या करा, प्रिंसिपल को सेम कर लिया। 4 में मल्टीप्लाई करी 5 से, तो अमाउंट में भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 में मल्टीप्लाई करी 4 से, तो इधर अमाउंट में भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा? 20-25, 20-28। अब देखो आपके पास 3 साल पहले अमाउंट था 25, आज आपके पास अमाउंट है 28। तो इन 3 इयर्स में आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा? भाई 3 साल पहले आपके पास अमाउंट था 25, आज आपके पास अमाउंट है 28। तो इसका मतलब इन 3 इयर्स में आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा? 3 इयर्स में आपको 3 सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो 1 ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा? भाई आपको 3 इयर्स में 3 सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो 1 ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा? 1। बस खत्म क्वेश्चन। SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 1, प्रिंसिपल है 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 5%। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? आपने कुछ नहीं करना था, बस इस प्रिंसिपल को सेम करते ही आपको अमाउंट में चेंजेस पता चल गए, और अमाउंट में जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपको 3 इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है 3, तो यहां से 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1।
फिर पीआरटी अपॉन 100 अप्लाई करते हैं। बच्चों अब आपके पास 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है बस। ये पीडीएफ मैं आपको अभी सेंड करा देता हूं, आप एक बार इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है बच्चों। कल तो हम उन क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन आप सब भी एक बार ट्राई कर लेना। कुछ नहीं करना, पीआरटी अपॉन 100 ही अप्लाई करना है आपको बस। तो फिर कल की क्लास में हम एक बहुत अच्छा सा मेथड समझेंगे कि अगर आपके पास कभी बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाए तो उस कैलकुलेटिव क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। 2, 4, 5, 7 सेकंड के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कैसे करोगे, वो आपको कल समझाएंगे। और अगर आप कल की क्लास समझ गए इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन सेम मेथड से होंगे। सोनाक्षी मैंने आप सॉल्यूशन सेंड कर दिया, मैं रोमो मैम से बोल दूंगा, वो आपको अभी सेंड कर देंगे। कल बन जाओगे कैलकुलेटर से तेज, पक्का। लेकिन तभी बनोगे जब यहां तक की बातें पढ़कर आओगे, इस बात को ध्यान रखना। और अगर आप कल की जो क्लास होगी उन बातों को समझ गए तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर। और बच्चों थोड़ा अपना ध्यान रखो, क्लासेस ज्यादा हैं वो बात ठीक है, लेकिन खाना वाना टाइम पे खाओ, नींद वींद पूरी रखो अपनी। ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक पढ़ते ही रहोगे तभी सिलेक्शन होगा। ध्यान रखो अपनी। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।